नमस्कार सभी को। भारतीय संविधान पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हैं, जिसमें विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उन्हें लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है उन्हें देख रेख करना, यानी वो कानून सही तरह से अपना काम कर रहे हैं या नहीं। और सरकार का चौथा खंभा यानी चौथा अंग मीडिया को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति की न्यूनतम निर्धारित सीमा कितनी होती है? ऑप्शन दे का आंसर दीजिए, इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति पंचायत चुनाव के लिए उपयुक्त होता है और ग्राम सभा के व्यक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होती है, यानी 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है और ग्राम सभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसने कहा था? यह काफ़ी फेमस लाइन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कथन अब्राहम लिंकन ने दिए थे। इसको दूसरे शब्दों में भी बोला जा सकता है, लोगों को लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार, लोकशाही। तो दोनों का अर्थ एक ही है। आप चाहें तो दोनों लाइनों को लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन दे का आंसर दीजिए और कई बार हमने आपको बताया भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन दे का आंसर दीजिए और आप जितने प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों से होते हैं। लेकिन लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य ही मनोनीत किए जाते हैं, वो भी एंग्लो इंडियंस। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है। ऑप्शन दे का आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। और आपको बता दें, राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती चुनाव की शुरुआत हुई थी और इस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। आप चाहें तो जानकारी को नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिला भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दे का आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुए थे। ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है, या तो सिर्फ 1951 लिखा आ सकता है या फिर 1952 लिखा आ सकता है। तो आपको डेट याद रखनी है, 1951-52। नेक्स्ट है, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन छोटे छोटे क्षेत्रों को वार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से कैसा है? ऑप्शन दे का आंसर दीजिए, तार्किक क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो ये भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार का स्वरूप कैसा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में सरकार का स्वरूप संसदीय है, जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिला करके बनता है। तो ये कुछ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इंपॉर्टेंट हैं। बिहार पुलिस और यूपी पुलिस के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहीं से लिए गए हैं। तो इससे पिछले प्रश्न हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर मिल जाएंगे। इनकी प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आपको आसानी हो। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए। अगर किसी नोट्स या क्वेश्चन की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि नोट्स और वीडियो आप तक लगातार जरूर पहुँचते रहें।